हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे दृष्टि दोष तथा दृष्टि दोष के प्रकार देखेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है और दृष्टि दोष देखेंगे। ये यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 4-5 साल से लगातार पेपर में पूछा जा रहा है और यह 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है कि दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के प्रकार लिखिए तथा उनके निवारण भी लिखिए। तो ये 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। आज हम बताएंगे आपको दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के प्रकार, जिसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष कभी कभी आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जिस कारण वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जो आँखों की समंजन क्षमता होती है, मतलब समंजन क्षमता मतलब होता है कि देखने की क्षमता, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। तो वो जो होती है हमारी क्षीण हो जाती है, जो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। आप ये नाम जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं पर ये मायोपिया भी पूछ लेता है तो आप कहते हैं कि ये तो हम पढ़े ही नहीं, तो वही निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के कारण जो होते हैं वो क्या है? नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाना, और नंबर 2 में है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। मतलब ये निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो जब नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाता है और नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, इसी कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो निकट दृष्टि दोष तो जो है ये निकट दृष्टि दोष, इसमें जो है ये यहाँ पर वृत्तबिंब बनने लगता है, ऐसे फिर ये इधर की रेखाएं कट जाती हैं, एक दूसरे से न मिलने के बजाय आपस में यहाँ से कट जाती हैं। तो निवारण में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है। जब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यही उनके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, यही है। अब देखेंगे दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष में है कि दूर की वस्तुएं तो उसे एकदम साफ साफ दिखाई देंगी, और जो नज़दीक रखी होंगी वस्तुएं वो उसे बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, मतलब जो निकट कहेगा तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, और दूर की नहीं साफ दिखाई देगी। और दूर में जो है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, पर निकट जो है वो साफ नहीं दिखाए, मतलब उल्टा होता है। दूर के पूछे तो दूर की साफ दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाएंगे, और निकट की पूछे तो निकट की साफ दिखाई देंगी किंतु दूर की साफ नहीं दिखाएंगे। तो यही अब दूर दृष्टि दोष के कारण देखेंगे। तो नंबर 1 में है फोकस दूरी का बढ़ना, और नंबर 2 में है नेत्र गोले का छोटा हो जाना। इन्हीं का 2 कारणों से हमें दूर दृष्टि होता है, फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र गोले का छोटा हो जाना। अब ये क्या निवारण में क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें चश्मे में इसमें क्या करेंगे? तो इसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये जो दूर दृष्टि दोष जिसको होगा उस डॉक्टर उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया गया था। ये चित्र आपको जरूर लिख देना है। कहीं पर दूर दृष्टि दोष खाली पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष वाला इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद एक कारण लिख के फिर ये चित्र बनाकर फिर निवारण लिख देंगे। और निकट को पूछेगा तो निकट को लिख कर फिर उसके चित्र बना के फिर निवारण लिख देंगे। और जैसे निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों पूछे तो दोनों लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।